दोस्तों आजकल भारत में डायबिटीज़ दिन पर दिन परसेंटेज वाइज बढ़ती जा रही है। अभी हमारे भारत की जो मेन संख्या है उसमें 15.4% डायबिटिक पेशेंट्स है और उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। हमारे भारत में और एक बड़ी समस्या है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। आयुर्वेदा 5000 साल पुराना वेद है। इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं, उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है? बाहर विदेश के मशीन नहीं है, सब मेक इन इंडिया मशीन से। तो ये जान के मुझे बहुत ही आनंद हुआ। मित्रों, ये एक ऐसे डॉक्टर है, एक ऐसे व्यक्ति है भारत में, एक ऐसी आयुर्वेदिक ब्रांड चला रहे हैं जो इतने सारे रोग हैं शरीर में भारतीयों के, वो बहुत जड़-मूड़ से ख़त्म कर रहे हैं। और आपको मालूम है सबसे बड़ा वेद अभी के ज़माने में आयुर्वेद, और ये वापस रिपीट होने वाला है। नमस्कार मित्रों, आज हम आए हैं पुनर्वसु आयुर्वेदिक कंपनी में और ये है डॉक्टर जन्मेजय सर और इनके फाउंडर है। और ये आयुर्वेदा में बहुत बिलीव करते थे। जैसे आयुर्वेदा 5000 साल पुराना वेद है, एक आयुर्वेद एक वेद है। तो जन्मेजय सर अपनी जो कंपनी है, इतने सारे मैंने रिव्यूज़ लोगों के पढ़े हैं, देखे हैं और लाइव एग्जाम्पल लिया है। हमारी कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, सबसे शुद्ध जेन्युइन रॉ मटेरियल से और शास्त्रोक्त पद्धति से बनाई गई है। जी सर। तो वही एक परिणाम देता है और उसी के वजह से लोगों का हमारी ब्रांड के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा कायम है और कायम रहेगा। जिससे मैंने अभी आपको बोला रिजल्ट, अगर हमारी शुद्ध औषधियाँ है, हम सही ढंग से दवाई बनाते हैं तो उसका परिणाम अच्छा ही आता है। क्या बात है। और लोगों को जब परिणाम मिलता है तभी जाके हमारी प्रोडक्ट्स की दोबारा बार बार परचेस करते हैं। यस। और मेरा मानना है उसी वजह से माउथ टू माउथ हमारी काफ़ी अच्छी पब्लिसिटी हो रही है, उसी वजह से हमारा बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जाता है। पुनर्वसु एक ऐसी ब्रांड है आयुर्वेदिक में, आपने कभी ना एडवर्टाइज देखी होगी, ना आपने कोई बैनर देखा होगा, ना कोई मोबाइल में आपने कोई एड्स देखी होगी। पुनर्वसु इज़ आयुर्वेदिक ब्रांड और सर ने बोला 100% प्योरिटी, मतलब 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट हम बनाते हैं, 200 प्लस जिसमें टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, क्रीम, ऑइंटमेंट, लिक्विड, पाउडर, घृत, तेल, ये सारी कैटेगरीज के आयुर्वेदिक औषध बनाते हैं हम लोग। 24/7 काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी कभी भी बंद नहीं होती है। क्या बात। दीपावली जैसे कुछ ऐसे 5-7 दिन है जब हमारी कंपनी बंद होती है, वरना हमारी कंपनी 24/7 सालों से चालू रही। क्या बात। और हमने हमारी कैपेसिटी बिल्डअप की है, काफ़ी बढ़ाई है, फिर भी अभी हम लोग 24 घंटे के काम करने के बाद भी औषधियाँ पर्याप्त रूप से सप्लाई कभी कभी नहीं कर पाते। सर ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये हमारा लेबलिंग डिपार्टमेंट है। जो बोतल दवाई भर के पैक हो गई, उस बोतल को आइडेंटिफिकेशन के लिए लेबलिंग की ज़रूरत होती है, वो हमारे यहाँ पे होता है। क्या बात है। और हर सेकंड में एक बोतल लेबल होके बाहर निकलता है। क्या बात है। मतलब मिनट की 60 बोतल कम से कम बाहर। मिनट की 60 बोतल मिनिमम। वाह। ये सर कौन सा डिपार्टमेंट है? ये हमारा टैबलेटिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे टैबलेट्स बनती है। क्या बात है। और ये जो मशीन है, ये 1 घंटे में कम से कम 60 से 80 हज़ार टैबलेट्स। 60 से 80 हज़ार एक घंटे में। 1 घंटे में। क्या बात है। सर ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये हमारा लेबलिंग डिपार्टमेंट है। जी। जब कोई भी प्रोडक्ट पैक होती है, उसके बाद आपके पास जहाँ पहुँचती है, तब आप उसको क्या करते हैं, देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। यस। उसको लेबलिंग का जो काम है वो सब यहाँ पे होता है। वाह। इस लेबल की वजह से आपको पता होता है आप क्या खा रहे हैं और इसका क्या असर होने वाला है। वाह। हम आज आए हैं भारत के गुजरात स्टेट में और उसमें भी नडियाद के एकदम पास में पुनर्वसु आयुर्वेदा में, और ये इनके फाउंडर है। और जो डॉक्टर सर जो आप देख रहे हो, उनके ग्रैंडफादर जी 1931 में पुनर्वसु आयुर्वेदा की शुरुआत की थी। तो हम आज उनकी जो हीरो प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जैसे डायबिटीज़ मैंने बोला कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, 25 से 26% तक 2030 में बढ़ जाएगी। तो आज इनकी बात करते हैं। डॉक्टर सर कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। जी सर। तो इतने सारे ऑर्डर्स आपको आ रहे हैं, लाखों में आपका ये प्रोडक्ट बिक रहा है, उसका रीज़न क्या है और दूसरे प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट खास क्यों है? ये दवाइयों में
एफिकेसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दवाई की असरकारकता क्या होती है ना, उसके ऊपर कस्टमर या पेशेंट्स की अपनी पसंदगी या नापसंदगी का मापदंड रहता है। जी। हम पुनर्वसु में जो भी औषध बनाते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हैं, उसमें हमारा मूल एक सिद्धांत है कि हम गुणवत्ता के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर कोई समाधान नहीं करते हैं। जी। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन हमारे में और उसमें फ़र्क क्या है? हम शुरू करते हैं अपने रॉ मटेरियल से। हमारा रॉ मटेरियल जंगल से आता है, कलेक्शन होता है, नेचुरल सोर्सेज से आता है। तो कुदरती वनस्पतियाँ जहाँ से भी आती मिलती हैं हम लाते हैं, उसको यहाँ पे साफ़ सफाई करके प्रोसेस करते हैं और उसमें से हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बात। तो हर स्टेज पे हम उसमें क्वालिटी कंट्रोल का एक अहम मुद्दा अनुशासन के रूप में इम्प्लीमेंट करके चलते हैं। वाह। तो हमारी हर रॉ मटेरियल क्वालिफाइड होती है, हमारा हर प्रोसेस वैलिडेटेड होता है और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनती है उसको भी हम एक कड़े, बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल के अंदर से पसार होने के बाद ही जब उसकी गुणवत्ता नियुक्त की गई है वो उपलब्ध होता है, तभी उसको मार्केट में बेचते हैं। क्या बात है। तो रिजल्ट अवश्य आना है और वही कारण है जिससे कि लाखों लोगों का हमारी पुनर्वसु कंपनी की प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा बना है और कायम रहेगा। जी सर। हमारे भारत में और एक बड़ी समस्या है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत जिसको बोलते हैं, और उसमें सर हमारी कौन सी हीरो प्रोडक्ट है और उसमें कौन कौन सी आप औषधियाँ लाते हो जंगलों में से, वो थोड़ा हमारी जनता को बताइए। कब्ज एक बहुत ही कॉमन समस्या है, कॉन्स्टिपेशन जिसको हम जानते हैं, और कब्ज की वजह से काफ़ी तकलीफ़ें लोगों को होती है। जैसे आपका अगर सुबह में या दिन में कभी भी पेट साफ नहीं होता है तो आपका पूरा दिन बेकार जाता है। जी। जिसको समस्या है उसको पता है कि क्या क्या तकलीफ़ें होती है। जी। और कब्ज की वजह से पेट में भी काफ़ी तकलीफ़ें होती है, शरीर में भी होती है, आपकी मानसिक परिस्थिति भी बिगड़ सकती है, संतुलन भी डिस्टर्ब हो सकता है। जी। तो उसकी वजह क्या है? हमारी खानी पीनी, हमारी लाइफस्टाइल। आज के ज़माने में जिस ढंग से हम जो खाना खा रहे हैं या जिस ढंग से हम जी रहे हैं, एक्सरसाइज बहुत कम कर रहे हैं, जी। फास्ट फूड खाते हैं, हेल्दी फूड कम खाते हैं, जी। देर रात तक जगना, देर उठना, तो ये कम पानी पीना, इन सब चीज़ों की वजह से मैं खुद वैद्य हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, पेशेंट कंसल्ट करता हूँ। तो काफ़ी सालों से मेरे पिताजी ने भी ये सोचा कि हम क्या दे सकते हैं जिससे कि लोगों को कब्ज़ के अंदर एक सुखरूप समाधान मिले। तो आयुर्वेद के शास्त्रों के अंदर एक प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं गांधर्व हरितकी। ये हमारी बनाई हुई है, लेकिन ये इन्वेंशन हमारा नहीं है, ये ऋषि मुनियों द्वारा हमें दिया गया है, एक वरदान रूप औषध है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स हैं। एक होती है बाल हरड़ जिसको हिमज कहते हैं, और दूसरा होता है एरंड तेल, कैस्टर ऑयल, और दोनों को हमने बहुत प्योरिटी से सिलेक्ट किया हुआ होता है। हमारा दोनों रॉ मटेरियल काफ़ी स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल से पास होके जब हमारे पास आता है तब उसको हम बहुत ही नज़ाकत से, डेलिकेसी के साथ में प्रोसेस करते हैं और उसके बाद ये एकदम शुद्ध औषध हम बना के लाए हैं आपके लिए, गंधर्व हरितकी। रात को 2 से 4 गोली ले, सुबह आपका पेट बिल्कुल साफ और आपका दिन बिल्कुल सुखमय होगा। और आजकल सबसे बड़ा रोग है जो फर्स्ट नंबर पे आता है डायबिटीज़, और डायबिटीज़ से आंखें का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, और काफ़ी सारे ऑर्गन्स में शुगर बढ़ने की वजह से बहुत सारे ऑर्गन फेलियर भी हो जाते हैं। तो उनकी ये हीरो प्रोडक्ट है। सर जी, इसके बारे में थोड़ा समझाइएगा। जब मैं एज अ वैद्य सोचता हूँ कि मैं अपने पॉपुलेशन को ऐसी क्या चीज़ दूँ कि जिसकी वजह से उनको कुछ सुखरूप समाधान मिले जी, तो आप जब डायबिटीज़ के पेशेंट को देखेंगे उनकी मेन कंसर्न होती है शुगर बढ़ने की। जी। अब शुगर के लिए कंट्रोल के लिए तो एलोपैथी में बहुत सारी औषधियाँ मिलती है जो आज की तारीख में हमारी पॉपुलेशन और हमारी जनसंख्या सामान्य रूप से अच्छे डॉक्टर्स से सलाह लेके ले रहे हैं। तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ की वजह से सामान्य कोई भी पेशेंट है उसको क्या तकलीफ होती है? शरीर में वीकनेस होती है। फिर क्या होता है, लंबे अरसे बाद शायद हो सकता है उनको डायबिटीज़ की वजह से अपनी किडनी में डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो, या आँखों के अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, या फिर उनके नर्व्स के अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप होती है जिसकी वजह से और समस्याएं बढ़ती हैं। शरीर में स्फूर्ति कम होती है, वीकनेस आती है, उनको पूरा दिन सुस्ती रहता है। तो इन सब चीज़ों में हमारे पास क्या रास्ता है?
तो हमारे पास नहीं है, आयुर्वेद के पास है। जैसे आंवला, गिलोय, हल्दी हो गई, चिरायता हो गया, मेथी हो गई, जामुन बीज हो गए, करेला हो गया, ऐसी बात है। वनस्पतियों को हमने सिलेक्ट किया, उसको हमने कॉम्बिनेशन सही ढंग से बना के फॉर्मुलेशन किया और ये हमने प्रोडक्ट लोगों के लिए आज प्रेजेंट की है। क्या बात है ये सारी वनस्पतियां हैं, वो शुगर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं, जी। इंसुलिन प्रोडक्शन में शायद हेल्प करती है, न्यूरोपैथी दूर करती है, वाइटलिटी बढ़ाती है। जी। तो अपने एक सामान्य आदमी को, सामान्य भारत के नागरिक को क्या चाहिए वो हमने उनको दिया हुआ है। क्या बात है। तो मित्रों, ऐसे तो ढेर सारी प्रोडक्ट है, पर ये हमारी हीरो प्रोडक्ट है। शुगर और कॉन्स्टिपेशन का बहुत लोगों को सवाल था। स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर, हेल्पलाइन नंबर भी है, वहाँ से भी आप जाके ऑर्डर कर सकते हो। फिर कभी हम मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर देना। सर, पुनर्वसु की शुरुआत कैसे हुई? 1931 में मेरे ग्रैंडफादर ने पुनर्वसु कंपनी की शुरुआत की और उस वक्त हमारा गांव बड़ौदा स्टेट के अंदर था। बड़ौदा स्टेट के जो रूरल थे जी श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़ सरकार, जी उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को प्रोत्साहित किया कि बड़ौदा स्टेट के सारे लोगों को, अपने सिटीजन्स को आयुर्वेद की औषधियाँ मिले, उसके लिए आप दवाइयाँ बनाएं और हम हमारे स्टेट के सारे आयुर्वेदिक औषधालयों में उसका उपयोग करेंगे। तो तब 1931 में शुरुआत हुआ पुनर्वसु का और आज की तारीख में वहाँ से बढ़ते बढ़ते हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। क्या बात है। मेरे ग्रैंडफादर के बाद मेरे फादर, जो कि आयुर्वेद के अथॉरिटी के रूप में जाने माने व्यक्तित्व रहे, जी। उन्होंने इसको टेक ओवर किया, उन्होंने उसका संवर्धन किया और उसके बाद मैं आया और हमारी कंपनी धीरे धीरे करके बढ़ती बढ़ती आज इस ऊंचाई पे पहुंची है। मित्रों, 1931 और अभी 2026 चल रहा है। मात्र 6 साल अभी बाकी है 100 वर्ष कंप्लीट होने में। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने ग्रोथ किया था। सर, आपने शुरुआत कितने लोगों से की थी? आपके परदादा जी ने, आपके पिताजी ने, और आप अभी हो, तो ये थर्ड जनरेशन का गैप आप जस्टिफाई करिए। जब शुरुआत थी गांव के अंदर, तब मुझे जहाँ तक मैंने सुना है 8 से 12 लोगों का हाथ से काम चलता था। 12 लोगों का उस तब टाइम? मशीन नहीं थे, सब हाथ से होता था जी। कुटाई, पिसाई, गोलियां हाथ से बनती थी जी। पाउडर्स हाथ से बनते थे, सब उस वक्त मैन्युअली था। 10 से 12 लोगों का उस वक्त में, 8 से 12 लोगों का। जी। मेरे पिताजी के वक्त में यहाँ पे ये जो उससे पहले का कंपनी का छोटा सा साइज था, उस वक्त हमारे पास 6 से 8 लोग ही थे, ज़्यादा नहीं थे। और आज की तारीख में हमारी कंपनी में 150 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। क्या बात है। बहुत ही मज़ा आया आपकी कंपनी का एक लेगेसी देख के, बहुत मज़ा आया। आपके ग्रैंडफादर, आपके पिताजी और अभी आप, और आपके आगे भी आपके सन होंगे, आपकी डॉटर होंगी, और ये कंपनी का ग्रोथ ऐसे ही चलता रहेगा। लोगों का विश्वास बढ़ता जाएगा और जो लोगों में जो कमजोरी है, जो शुगर की प्रॉब्लम्स है और काफ़ी इतनी सारी प्रॉब्लम्स का आप निदान कर रहे हो, वो बस चालू रहे, लोगों के पास ये प्रोडक्ट आए। मैं बोलता हूँ आप एक बार ट्राई कर सकते हो, इसके बाद मैं आपको वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ, आप इसको बारंबार यूज़ करोगे।